हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं रेलवे और एसएससी जीडी में आए हुए हैं, वो सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जो 3 क्लास किए थे, वो तीनों क्लास में रेशियो का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर किए थे। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले में जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो भी व्यूअर हमारे चैनल पर नए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 23 फरवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कुछ फलों को ए बी सी और डी में 3:4:5:7 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल मिले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी और सी दोनों को मिला करके कितने फल मिले, है ना। और ए का वैल्यू दिया हुआ है 192, तो यहाँ पे 192 जो है वो 3 को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ए का वैल्यू आप यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। इनटू मुझे जो चाहिए वो लिखेंगे, क्या बोला, बी और सी दोनों को मिला करके। तो b का 4 और c का 5 दोनों को मिला दिए तो हो गया 9, यानी 9 का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे मांगा है। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 से कटा ये 3 बार में, और 192 में जब 3 का मल्टीपल करते हैं तो 3 दूना 6, 9 तिया 27 का 7, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 576, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी 18 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 रुपए और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 की वृद्धि हो जाती है, तो उनका अनुपात जो है 19:7 हो जाता है। तो अधिकारी का प्रारंभिक वेतन क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो मात्र 2 सेकंड में जो है इसको हम राइट आंसर इसका क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम आपको बताएंगे, पहले इसका जो सोल्यूशन मेथड है वो हम आपको बता दें। क्या बताया जा रहा है, अधिकारी और क्लर्क का मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में। तो हम मान लेते हैं कि अधिकारी का 11x है और क्लर्क का जो है 4x है। ठीक है, ये इनका मासिक वेतन है। क्लियर हुआ। अब बोल रहा है अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 रुपये की वृद्धि होती है, तो इसमें प्लस 7,000 हम कर लेते हैं। ठीक है, वहीं क्लर्क का बात करें दोस्तों, तो क्लर्क में बोल रहा है 3,000 की वृद्धि होती है, तो इसमें हम 3,000 की वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, और वृद्धि करने के बाद इनका जो रेशियो है वो 19:7 का हो जाता है। तो ये 19 का हो गया और नीचे जो है 7 का हो गया। ठीक है, ऊपर 19 नीचे 7, क्योंकि ये है अधिकारी का, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया अधिकारी का और ये जो हो गया क्लर्क का हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 11 सत्य 77x हो गया, प्लस 7 सत्य 49,000 हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर यहां से करें तो 19 चौके होता है 76x, प्लस 19 दिया होता है 57,000। ठीक है, अब x को एक तरफ, बाकी जो नंबर है उसको अलग, मतलब दूसरे तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 77x हो गया, यहाँ पे 77x लिख लिए, ये प्लस में है 76x, इधर आएगा माइनस में होगा 76x। ठीक है, और बराबर के बाद यहाँ पे 57,000 है, तो ये 57,000 हो गया, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 49,000। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ 77 में 76 गया, बचा x, और 57,000 में जब 49,000 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 1 2 3 0। ठीक है, 7 में 9 तो जाएगा नहीं, 17 में 9 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, और यहाँ पे मतलब हो गया खत्म, 57,000 में 49,000 गया तो बचा 8,000। ठीक है, x का वैल्यू 8,000 हुआ। अब क्या पूछ रहा है कि अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना है। तो यहाँ पे देखिए अधिकारी का प्रारंभिक वेतन हम 11x मांगे थे। ठीक है, माने थे, तो यहाँ पे 11x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 11 इंटू, और ये x का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं कितना, 8,000 है ना। तो यहाँ पे 8,000 हम लिख देते हैं, और हो गया 11 8 88,000, यानी कि ऑप्शन सी मेरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, सोल्यूशन मेथड ये हो गया।
अब हम इसको जो है मैनुअली इसको सॉल्व करते हैं। क्या एक चीज हम स्टार्टिंग में बताए थे, इसको हम चाहे 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्या बोल रहा है, अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना है, तो अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना है, 11 का रेशियो है ना। तो मेरा आंसर जो 11 से कटेगा वो आंसर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आराम से दिख रहा है, 88,000 जो है 11 का मल्टीपल है। बाकी देखिए कोई 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 88,000। और ये 11 वाला जो कॉन्सेप्ट अभी हम बताया, जो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, वो मेरा राइट आंसर होगा। ये हम ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुके हैं, आपने नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखें उस वीडियो का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, मान लेते हैं लड़कों की संख्या 4x हो गया, यहाँ पे हम 4x लिख लेते हैं, ठीक है। बताया जा रहा है कि इसमें 4 लड़के और आ जाते हैं कक्षा में, तो भाई इसमें 4 और आ गए। 4 आने के बाद में क्या हो रहा है कि लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितना था, 4x था, और इसमें 20% की वृद्धि यानी कि 120% हो गया, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है, मतलब इक्वेशन ये बन गया। अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4x रख ले, पहले इसको काट लेते, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 छके 12, 2 पचे 10, ठीक है। 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 6 चौके 24x हो गया यहाँ पे, बटा में यहाँ नीचे हो गया 5। अब 5 का मल्टीपल इससे करते हैं तो 5 चौके 20x हो गया, प्लस 5 चौका 20 हो गया, बराबर 24x हो गया, ठीक। x को एक तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे हो गया 24x, और ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 20x, ठीक है। इक्वल्स टू का इधर कितना बचा, 20। तो 24 में 20 गया, बचा 4x। 4x का वैल्यू देखिए 20 है, तो x का वैल्यू इसको काट दिया 5 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया, 5, यहाँ पे लिख लेते हैं, x का वैल्यू आ गया 5। अब क्या पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे देखिए कितना है, 5 है, यानी कि 5x। जब ये 4x होगा तो ये 5x होगा, तो 5 के जगह 5, और x का वैल्यू देखिए 5 आया तो इंटू 5, 5 पचे 25, यानी कि ऑप्शन डी मेरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 लड़कियां जो है, लड़कियों की संख्या 25 है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी जीडी 17 नवंबर 2021 पहला शिफ्ट, 73,500 की एक धनराशि को ए, बी, सी और डी में 3:7:9:11 के अनुपात में बांटा जाता है। ए और डी के हिस्से का योग कितना होगा। वापस से अगर इसको हम जल्दी फास्ट सॉल्व करें तो देखिए क्या बोल रहा है, ए और डी के हिस्से का योग कितना होगा। तो ए का हिस्सा 3 हो गया और डी का हिस्सा 11 हो गया। तो भाई दोनों का योग कितना हो गया, 3 + 11 कितना होता है, तो 14 होता है। अब आंसर में जो 14 से कटेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 14 का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो नॉर्मली 14 का जो फैक्टर है वो अगर आप करेंगे तो 2 × 7 होगा, यानी कि जो नंबर 2 और जो नंबर 7 से कटेगा वही मेरा राइट आंसर होगा। तो वैसा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा 2 और 7 से कटता है। तो अगर आप ध्यान से देखें 2 से तो सब कट जा रहा है, 7 से अगर हम देखें तो देखते ही पता चल जा रहा है 343 जो है वो 7 का डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्लियर है जी, नहीं, क्योंकि अभी हम ये जस्ट एक ही ऑप्शन देखे हैं, बाकी सब अभी तक नहीं देखे हैं। सबको हमको सॉल्व करके देखना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कि ये देखिए 7 चौके 28 बचा 1 और 4 14, 7 दूनी 14, ये भी डिविजिबल है, तो ये भी तो मेरा आंसर हो सकता है। इसको देखते हैं 7 × 21 बचा 3 5 35, 7 × 5 35, ये भी डिविजिबल है। ऊपर देखते हैं 7 × 5 35, 7 × 6 42, ये भी, यानी 4 का चारों ऑप्शन डिविजिबल है। तो अब इस कंडीशन में ये मेथड हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए 73,500 जो है वो चारों में डिवाइड हो रहा है, तो चारों का जो रेशियो है वो कितना है, 3 7 9 11। सबको अगर हम जोड़ दें तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, यानी कि 10 और 10 20 होता है, ठीक है। यानी कि माफ करिएगा, ये 10 हो गया और ये 20 हो गया, यानी कि इसका जो वैल्यू है ये 30 का वैल्यू है ना। ये 20 और 10 30 होता है, यानी 73,500 जो है वो 30 के बराबर है। और हमसे मांगा क्या है,
ए और डी का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा कितना है 3 और डी का हिस्सा कितना है 11, यानी कि 14 का वैल्यू क्या होगा ये हमसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको हम काटते हैं, 3 दूनी 6, एक बचा 13, 3 चौके 12, 3 बचे 15 और ये 0। ठीक है, तो 2450 जो है 3 से काटने के बाद आता है। अब 2450 में हम 14 से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, 2450 इंटू 14 इसको हम कर देते हैं। क्लियर हुआ, इंटू 14, तो 14 कैसे करेंगे, पहले हम 10 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 2450 आगे एक 0 लगा दिए। अब 4 से मल्टीपल करना है, तो 0 5 का 20 के 0 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9800 बचा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 0 0 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10 4 14 का 4 हासिल 1 2 1 3, यानी 34,300 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अब फाइनली इसका आंसर जो है 34300 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 है। 22 केजी का लोई है, ठीक है, उसमें आटा और डाल करके चीनी और आटे का जो रेशियो है 2:5 कर दिया। तो बताया जा रहा है कि जस्टिन ने बाद में कितना आटा और मिलाया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 22 केजी का लई है और 22 जो डिनोट कर रहा है उसमें 4 और 7 दोनों ऐड है। कहने का मतलब जो है चीनी और आटा दोनों ऐड है, तो 7 और 4 11 का वैल्यू हो गया। तो 4 का वैल्यू कितना, ठीक है, तो यहां से ये कटा 2 बचा 8, यानी 8 केजी जो है वो हो गया चीनी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 केजी चीनी हो गया। अब 22 में जब 8 चीनी है तो बाकी जो बचेगा, ठीक है, वो बचा कितना, 22 में जब 8 जाएगा तो बचेगा 14, यानी ये 14 केजी जो है वो है आटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8/14, 8 चीनी का है और 14 जो है वो आटा का है। क्लियर हो गया। बोल रहा है अब इसमें आटा कितना ऐड करें, तो मान लेते हैं हम आटा इसमें x और ऐड किए। ठीक, ऐड करने के बाद जो है चीनी और आटे का अनुपात 2:5 है। ये चीज नोटिस करिएगा, पहले चीनी लिखा हुआ तो चीनी के जगह पे 8 है, तो 8 के जगह पे हम 2 लिखेंगे और आटा के जगह पे 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 से ये कटा, ये 4 बार में, ये 5 चौके 20 हो गया और यहाँ पे 14 प्लस x हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 20, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 14, यानी x का वैल्यू जो है 6 केजी, जो ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 6 केजी आटा और मिलाने से जो है अनुपात 2:5 का हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जहां भी समझ में नहीं आया हो सके हम उसका अगला वीडियो बना करके आपको उसका जो भी आपका प्रॉब्लम है वो दूर करने का कोशिश भी करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 सेकंड शिफ्ट का है क्वेश्चन। ये दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, तो संख्या जो है दुगना हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे क्या है 9 है ना, तो मेरा आंसर होगा जो 9 से कटेगा। और अगर आप ये पूरा ऑप्शन देखें तो एकमात्र ऑप्शन सी जो है वो 9 से डिविजिबल है, बाकी कोई भी ऑप्शन डिविजिबल नहीं है 9 से, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर ऑप्शन सी यानी कि 144 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हम आपको इसके पहले जो वीडियो है उसमें हम बता चुके हैं। हम बार बार बोला अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए, एंजॉय करिए। ठीक है, और बहुत कुछ वहां पे आपको सीखने को भी मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है स्टेज 1 का। ए का वेतन और बी का वेतन का अनुपात 4:5 है। चलिए ये ए का वेतन 4 ले लिया और बी का वेतन 5 ले लिया। ठीक है, बोल रहा है ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि ये 110% हो गया, 110/100 हो गया, और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, यानी ये 120/100 हो गया। ठीक है, अब ए और बी के वेतन का अनुपात क्या है, तो भाई ये अब क्या है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये 3 बार में कटा कैंसिल हो गया। अब ये बचा 11 और ये बचा 5×15, यानी 11:15 जो होगा मेरा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कों की कुल संख्या का अंतर क्या है, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करें तो देखिए लड़कों की संख्या 9 और 8 हो गया 17, लड़कियों की संख्या 5 और 7 हो गया 12, इन दोनों का अंतर जो है 5 हो गया और जो 5 से कटेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन डी जो है वो 5 से कट रहा, मेरा खत्म कहानी, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये है शॉर्टकट। अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करें तो देखिए 9 क्लास में 42 लड़के हैं, 42 स्टूडेंट है, लिख लिए। 42 डिनोट कर रहा है कितना को, 9 और 5 14 को, यहाँ पे हम 14 लिख लिए। तो लड़कों की संख्या कितना है 9, यहाँ पे 9 लिख लिए, ठीक है। तो 14 तिया 42, 9 तिया 27 आ गया, ये हो गया लड़के, ठीक है। वहीं अगर लड़कियां निकाले इसमें तो ठीक 9 और वहां पे 5, 9 5 15 हो जाएगा, ये लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। देखिए ये 42/14 इंटू ये 9 लड़के थे ना तो 5 लड़कियां थी, तो यहाँ पे हम 5 लिख लिए, क्लियर है। सेम अब 10 क्लास में आ जाता है, 10 क्लास में 45 स्टूडेंट है तो यहाँ पे 45 लिख लिया और ये 45 डिनोट कर रहा 8 7 15 के बराबर, ठीक है। तो 8 कितना, ये 8 जो है लड़का आ जाएगा, 15 तिया 45, 8 तिया 24 हो गया। सेम 45/15 इंटू रेशियो कितना है 7 का, तो यहाँ पे 7 लिख लिए। 15 तिया 45, 7 तिया 21, लड़कियां हो गए, ठीक। अब बताया जा रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर कितना है, तो भाई 27 लड़का इधर और 24 लड़का इधर, तो कितना हो गया 20 और 20 40, 7 और 4 11, 40 और 11 होता है 51, ठीक है। और लड़कियां कितने हैं 15 और यहाँ पे 21, तो 10 और 20 हो गया 30, 5 और 6, 5 और 1 6, 30 और 6 36 हो गया, ठीक है। और इसमें हम अगर माइनस करें तो 6 5 11 का 1, 3 1 4 और 1 5, फाइनली 15। ऑप्शन डी मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है। रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, ये बड़ा नहीं हो, बढ़ा हुआ वेतन, ठीक है। बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए रवि और सुमित का वेतन कितना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4x/5x, ये उनका वेतन है। दोनों में 6000 बढ़ रहा है तो 6000 बढ़ा देंगे, प्लस 6000 बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद जो रेशियो है वो हो जाता है 7/8 का। देखिए 35 और 40 को काटेंगे तो 5 7 35, 5 8 40, 7:8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 5 35x प्लस 7 6 42,000, वहीं पे 8 चौके 32x प्लस 8 6 48,000। एक्स एक्स को एक तरफ ले जाते तो 35x और ये प्लस में इधर आएगा माइनस जाएगा 32x, यहाँ लिख दे रहे हैं 35x माइनस 32x बराबर ये 48,000 है, प्लस में है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 42,000, ठीक है। 35x में 32x जाएगा, आ गया 3x, 3x का वैल्यू 48,000 में 42,000 जाएगा, बचेगा 6,000, ठीक है। 3 से इसको काटे 2,000 आ गया, x का वैल्यू जो है 2,000 हो गया, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, तो बढ़ा हुआ कितना है तो 7, ठीक है। तो 7 दूना 14, ऐसे 35 दूना 70, माफ करिएगा सुमित का है ना, तो 8 दूना 16, सुमित का रेशियो 8 है, ठीक है। और ये x का वैल्यू 2,000 है तो 8x हो जाएगा ना बढ़ा हुआ, तो 8 इंटू 2,000 यानी कि 16,000। ऑप्शन ए मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एनटीपीसी 29 मार्च 2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज है जिसके कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण रेशियो में क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है, तो 13 से जो कटेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 13 से ये कटा, 13 एकम 13 बचा, 3 5 35 नहीं कटेगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 180 भी नहीं कटेगा 13 से, 190 भी नहीं कटेगा, ये देखिए 13 एकम 13, 13 दूना 26, यानी ऑप्शन सी 156 डिग्री जो है सबसे बड़ा कोण होगा, यही मेरा करेक्ट आंसर है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक
चतुर्भुज में टोटल एंगल 360 डिग्री होते हैं और 360 डिनोट कर रहा है 13 और 9 22, 22 5 27 और 3 30 को, और सबसे बड़ा क्या है 13 है, तो यहाँ पे 13 डिग्री लिखिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटे ये 12 36, 12 इंटू 13 होता है दोस्तों 144 प्लस 12 आप कर दीजिए तो 6 5 1 156 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 144 प्लस 12 कैसा है, तो 144 हमको पता है 12 इंटू 12 यानी 12 का स्क्वायर होता है। ठीक, इसमें एक 12 और जोड़ देंगे तो ये यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 156 आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 9 17 27 का चतुर्थानुपातिक ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं आपको, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दो फॉर्मूलाज हैं, अगर 4 रहे तो होता है a बटा बी बराबर b बटा सी। ठीक है, वीडियो नहीं देखें तो शायद सेकंड वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू हो गया 9, b का वैल्यू हो गया 17 बराबर, अच्छा 4 है, सॉरी ये जो है ये पहला ए फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए। ठीक है, फोर्थ के लिए क्या होता है a बटा बी बराबर सी बटा डी। ठीक है, तो यहाँ चतुर्थानुपात मांगा है, यानी दूसरा नंबर जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो a बटा बी हो गया और यहाँ पे c कितना है तो 27 है, और चतुर्थ मांगा है तो चतुर्थ हम x मान लेते हैं। 9 से ये काट दिए 3 बार में, और x का वैल्यू जो है 3 इंटू 17 क्रॉस मल्टीपल 51, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए ये भी हमको बताइएगा। ठीक है, और कल से जो है, कल या परसों से एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो हम पूरा सम्स, मतलब एक शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक चैनल पे बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए